नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। आपके साथ हूं मैं नेहा। राजस्थान के कई हिस्सों में, कई छोटे शहरों, कस्बों में नोटबंदी का उल्टा असर दिखाई दे रहा है। किसान और मजदूर परेशान हैं, बैंकों से पैसे नहीं निकल रहे, निकल भी रहे हैं तो कम निकल रहे हैं। ऐसे में उनके सामने अब खाने पीने का भी संकट बन गया है। राजस्थान के धौलपुर में नोटबंदी के 10वें दिन का हाल देखिए। किसानों और मजदूरों की कतार लगी है। नोट बदलने की सीमा 4,500 की जगह 2,000 रुपए करने के बावजूद लोग 500 और 1000 के नोट बदलवाने के लिए खड़े हैं। किसानों मजदूरों का जीना मुहाल हो गया है। 8-10 घंटा लेने में लग के वापस लौट रहे। मनरेगा के मजदूर नोटबंदी से बेहाल है। कैंथरी गांव के मनरेगा मजदूरों ने तहसीलदार से मुलाकात कर मजदूरी का भुगतान कराने की मांग की है। ग्रामीण इलाकों में तो नोटबंदी से खासी परेशानी हो रही है। वहां के बाजारों में 500 के नोट 300 रुपए में चलाए जा रहे हैं। चूल्हा जलने तक का संकट है। हमारे गांव की लेबर का द्वितीय पखवाड़े का पेमेंट जो कि जून में चला था उसका नहीं किया गया, जिससे हमारे गांव की लेबर बहुत ही परेशान है और पैसों के लिए तरस रही है। हमारे 3 दिन से चूल्हा नहीं चला है, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, हमारे आगे घुमाता और दुकानदार 500 का नोट 300 में ले रहा है। क्या फायदा है? एक आईडी से कई बार पैसे निकालने पर रोक लगाने के लिए अंगुली पर स्याही लगाने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन बैंकों के पास स्याही नहीं है और लोग फायदा उठा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को घंटों खड़े रहने के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे। बैंकों पर लंबी कतार आज भी लगी हुई है, स्याही लगा नहीं रहे बैंक कर्मचारी, जिससे फर्जी आईडी लेकर लोग को दोबारा 2000 का नोट निकाल के ला रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में किसान मजदूर बेहाल हैं, तो पंजाब के खन्ना में भी खस्ताहाली है। किसानों को 25,000 तक की निकासी के लिए अधिकृत किया गया है, लेकिन बैंकों के पास पैसे ही नहीं हैं। वो खेती की जरूरत के सामान भी नहीं खरीद पा रहे। पैसे लेना ये 4 दिन हो गए आंदे ਨੂੰ जिन्ना भी मिल जाए, खाद वास्ते जी, डीजल वास्ते जी, कुछ भी तेल पानी वास्ते, ट्रैक्टर खड़े ने, सब को खड़ा ही करता। तो मालूम आपको सरकार ने बोला कि 25,000 रुपए देंगे हम उसके लिए, मालूम आपको? मालूम तो है, मिल तो 1000 रुपये रहा। बैंकों की ओर से ये भरोसा दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुश्किल दूर हो जाएगी और नकदी की कमी नहीं रहेगी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी गांव देहातों में किल्लत बनी हुई है और लोगों का सब्र टूट रहा है। खन्ना से हरप्रीत के साथ उमेश मिश्रा, धौलपुर, आज तक। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी कई जगहों पर किसान और मजदूरों के लिए संकट खड़ा हो चुका है। उन्हें अनाज मंडियों में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे, देखिए। हमारे 3 दिन से चूल्हा नहीं चला है, दुकानदार 500 का नोट 300 में ले रहा है। आरबीआई सोसाइटी के साथ भी, किसानों के साथ भी अन्याय कर रहा है। बैंकों के बाहर तो लाइन लगी है, लेकिन अनाज मंडी उदास है। करौली जिले के हिंडौन सिटी में कृषि उपज मंडी में सन्नाटा पसरा है। व्यापारी तो बेहाल हैं ही, किसानों मजदूरों पर भी कठोर मार पड़ी है। नोटबंदी ने कमर तोड़ दी है। न तो मंडी में माल बिके, न यहाँ तक कैश मिल रहा हो। 3 दिन से लगातार आ रहा हूँ और कैश नहीं आता हूँ, कहते कैश बीत गया सा। बड़ी परेशान, ना खाद मिल रहा, ना बीज मिल रहा। मंडी में यहाँ पैसा नहीं मिल रहे हमको खुले। करौली जिले के हिंडौन की ये सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ हर दिन करीब 1.25 करोड़ का कारोबार होता है। मंडी को भी 70 से 80 लाख रुपए रोजाने का टैक्स मिलता है, लेकिन सरकार की नोटबंदी के बाद व्यापारियों के पैसे खत्म हो गए हैं और किसानों से वो अनाज नहीं खरीद पा रहे।
वो क्या है कि पेमेंट किसान को किस तरीके से दें, कैश जब मिल ही नहीं रहा, 7 दिन में 20 रुपये मिले, 20,000 तो पल्लेदार मजदूरी हो जाती है, तो किसान क्या देंगे। मंडी 9 तारीख से ही बंद चल रही है और मार्केट में पैसे की उपलब्धता नहीं होने के कारण मंडी बंद चल रही है। इससे मंडी समिति को लगभग 70-80 हज़ार पर डे का लॉस हो रहा है। किसानों को भी खाद बीज के अलावा जरूरत के सामान खरीदने में दिक्कत हो रही है। खेती व्यापार सब बंद है तो मजदूरों का जीवन भी मुहाल है। सैकड़ों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इधर हरियाणा में मुश्किल और बड़ी है। रिजर्व बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक की करेंसी लेने से इनकार कर दिया है। इस इनकार की सबसे तगड़ी मार किसानों पर पड़ी है, जो अपनी फसल बेचकर 500 और 1000 का नोट लिए यहाँ पहुँचे हैं और बैंक उनके नोट लेने से मना कर रहा है। आरबीआई सोसाइटी के साथ भी किसानों के साथ भी अन्याय कर रहा, क्योंकि सोसाइटी में पैसे ले गए, बोले ऊपर हमारे पैसे, आरबीआई हमारे पैसे नहीं लेंदे। और किसान 85% सोसाइटी में बीज वहाँ से लेता है, खाद वहाँ से लेता है, दवाई वहाँ से लेता है, पैसे भरता भी है और लेता, लेन देन करता है किसान सोसाइटियों से। 85% किसान। हरियाणा के 80% किसान कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हैं। दूसरे बैंकों में कतार है, यहाँ लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। किसान यहाँ से कम ब्याज दर पर पैसे लेते हैं और फसल आने पर लौटा देते हैं। इन दिनों कोऑपरेटिव बैंकों में किसान अपना कर्ज जमा करा रहे हैं, लेकिन इसी बीच रिजर्व बैंक के फरमान से किसानों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। हाँ जी, आरबीआई ने जो बैन किया है आप लोगों को कोऑपरेटिव बैंक्स पे कि वो पैसा जमा नहीं करवाएंगे, तो क्या लॉस क्या हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में? काफ़ी लॉस हो रहा है इस चीज़ से। और जो हमारे रिकवरी होनी थी, ज़्यादा लोग पैसा लेके आ रहे थे, जो हमारे बैड डेट्स खड़े हैं या जो हमारी एनपीए है बैंक का, काफ़ी रिकवर हो सकता था इस पीरियड में, जो कि अब हमें बैंक को लॉस है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले हरियाणा के कोऑपरेटिव बैंक को नोटबंदी के चलते 5000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद थी, जो किसानों के पास हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ने दलील दी कि कोऑपरेटिव बैंकों के पास नोटों की जांच करने वाली मशीन नहीं होती, लिहाजा वो उनके 500 और 1000 नोट नहीं लेंगे। बैंकों की आपसी गफलत में हरियाणा के किसानों का कचूमर निकल गया है। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी की मुश्किलों के बीच कुछ किसान ऐसे भी हैं जो सरकार के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश हैं। भीलवाड़ा में तो एक किसान ने लाखों खर्च कर कई हजार लोगों को मोदी के नाम से महाप्रसाद खिलाया, जबकि गुजरात में किसानों ने विरोध में दूध सड़कों पर बहा दिया। एक तरफ नोटबंदी से कुछ लोग बेहाल है, कई किसान मजदूर परेशान चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भीलवाड़ा के गांव में इस किसान ने नोटबंदी पर प्रसाद बांटा है। आशा होली गांव के शंकरलाल जाट ने मोदी के नाम पर महाप्रसादी बांटी है। इस तंगी के दौर में उन्होंने 3000 लोगों को भोजन कराया है। बात है कि मैं जाट समाज से हूँ और धंधा खेती बाड़ी का है, और जब से मोदी जी बने, जब से मोदी जी खड़े हुए, जब से आज तक इनके साथ में हूँ, जितना सहयोग हो रहा है उतना कर रहा हूँ। लेकिन विरोध भी जारी है। राजस्थान में कोई किसान फैसले के पक्ष में भोज कर रहा है, तो गुजरात में किसान विरोध में रैली निकाल रहे हैं और दूध और फसल को रास्ते पर फेंका। सूरत के जहांगीरपुरा से निकली इस रैली में किसानों ने ट्रकों में गन्ने भरे, ट्रैक्टरों में धान के बोरे भरे, तो टेम्पो में दूध से भरी कैनें रखी। रैली की शुरुआत किसानों ने धान और दूध को सड़क पर बहा कर की। आने वाले दिन में किसान लोग, जो गांव का अर्थतंत्र टूट गया है, अमूल से यहाँ पे दिल्ली और बॉम्बे में 50 लाख दूध जा रहा है, वो एक सप्ताह में जो हमारा उकेल नहीं आएगा तो वो दूध हम रोकने वाले हैं। और आने वाले दिनों में जो किसान की जो ताकत है वो हम देश को बताएंगे। कुल मिलाकर प्रतिक्रिया मिली जुली है। कहीं किसान इस फैसले से खुश हैं तो कहीं नाराज। हालांकि फैसले से नाराजगी उतनी नहीं है जितनी कि हालात से है। नोटों के चक्कर में जो पिसना पड़ रहा है वो अब ज्यादा हो रहा है। आज तक ब्यूरो। गुजरात के सूरत में नोटबंदी के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए। किसानों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर सैकड़ों लीटर दूध बहा दिया। किसानों की नाराजगी कोऑपरेटिव बैंकों में 500 और 1000 के नोट न बदलने को लेकर भी है। और आज किसानों ने रैली निकाली और कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर दूध और सब्जी बिखेर दी। किसानों ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। की रैली में
हम देख रही है इसलिए कि हम खेडूत है और खेडूत होने के नाते कौन सी पार्टी में जाना कौन सी पार्टी में नहीं, उसमें कांग्रेस का भी दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है कि सब लोग खेडूत है, आज सब खेडूतों की पीड़ा है, हम भी खेडूत के लड़के हैं इसलिए देख रहे हैं। भाजपा से जुड़े लोग खेडूत नहीं है, भाजपा के जुड़े हुए लोग खेडूत है, लेकिन वो उसके आला कमांड और हाई कमांड से घबराते हैं, इसलिए नहीं आते। क्यों नहीं आते खेडूत के पास? खेडूत के मतों से, खेडूत के वोटों से वो जीता है, खेडूत के वोटों से वो संसद में पहुंचा है, धारासभा में पहुंचा है, इसलिए खेडूत के दुख के भागीदार क्यों नहीं होता है, हमारा भी ये सवाल है। एक तरफ राहत की खबर है तो वहीं दूसरी तरफ बाजार के लिए मुसीबत बरकरार नजर आ रही है। आज 11वां दिन है, बीते सप्ताह इस बैन ने सबसे ज्यादा परेशान किया, खासकर उद्योग धंधे और कारोबारियों को ज्यादा मुश्किलें पेश आईं और वहां काम करने वाले मजदूरों के हाथ खाली रहे। लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे, बेहतर हो रहे हैं। पटना सिटी के इस इलाके में चमड़े की चप्पलों का छोटा मोटा उद्योग चलता है, लेकिन फिलहाल कुछ चल नहीं रहा। नोटबंदी की मार झेल रहा है। इस उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को मालिक पुराने नोट थमा रहे हैं और इन्हें बाजार से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ये भूखे मर रहे हैं। जिस दिन से नोटबंदी हुआ, कारखाना बंद हो गया, हम मजदूर आदमी हैं, हमारा बेटा भी मजदूर है, दोनों को बैठ गए। क्या लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अर्थशास्त्र की बात करते हैं लोग? कभी किसी गरीब के घर में झांक के देखा है किसी ने? इस उद्योग के मालिक कहते हैं कि मुश्किल दोहरी है, पुराने नोट चलते नहीं, खरीदार आते नहीं, व्यापार चलता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। जब से पुराना नोट नया नोट का हल्ला हुआ है तब से कारोबार में बहुत असर पड़ गया है। काम हमारा बंद है, नोट जो पुराना कोई ले नहीं रहा है और कारीगर सब भाग रहे, हम लोग काम दाम बिल्कुल बंद किए हुए हैं। नोटबंदी की मार कानपुर के चमड़ा उद्योग पर भी पड़ी है। नोटबंदी की कमी के कारण कारखाना चलाने वालों की कई जगहों पर छुट्टी कर दी है। छोटी टैनरीज की हालत पस्त हो गई है, मशीनें ज्यादातर समय बंद रहती हैं। नया माल तैयार करना तो दूर, पुराना ही खप नहीं पा रहा। हालांकि सरकार के फैसले से इत्तेफाक है, लेकिन मुश्किलें भी हैं। हमारे पास कैश की दिक्कत है, तो इसलिए हम लोगों ने उनको कारखानों को अपने शट डाउन कर दिया। इधर अलीगढ़ में ताला बनाने वालों की फैक्ट्री में भी शुरू में काफी दिक्कतें आईं। नोटबंदी के बाद के 2-3 दिनों तक तो मजदूर नदारद थे, लेकिन स्याही लगाने की शुरुआत के साथ कारखानों के हालात बदलने लगे। 10 तारीख से लेबर का आना काफ़ी कम हो गया था और 3-4 दिन तक काफ़ी इफेक्टेड रहा, लेकिन अभी कल या परसों से ही जब से स्याही लगानी शुरू करी है बैंकों ने, तो तब से कुछ सही स्थिति लग रही है और लेबर जहाँ तक 90% तक आ रही है और बीच में तो थोड़ी बहुत दिक्कत थी। नोटबंदी का असर बिहार शरीफ की बाजार समिति में भी दिख रहा है। रुपयों की कमी से व्यापार में गिरावट आई है, खरीदार कम हो गए हैं, लिहाजा व्यापारी कई बार लागत से भी कम कीमत पर सामान बेचने को मजबूर हो रहे हैं। व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा है, बाजार में ग्राहक है नहीं, हम लोग का रोजगार तो 25% पर आ गया है। 500 का नोट बंद होने से थोड़ा सा बाजार में रौनक खत्म हो, बिक्री बहुत मंदा चल रहा है। और है कि जो बिकता था 10 किलो, जो व्यक्ति ले रहा है 5 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो। हालांकि अब धीरे धीरे हालात बदलने लगे हैं। एक सप्ताह तक जो मुश्किलें थीं, वो कम होने लगी हैं। बैंक और एटीएम के बाहर कतारें छोटी होने लगी हैं और कारखानों, फैक्ट्रियों, बाजारों में फिर से धीरे धीरे पुराने दिन लौट रहे हैं। आज तक ब्यूरो।